Dear students, welcome to video lecture series on Survey 2. So now we are learning the unit 3, that is triangulation, and today we will talk about lesson number 2 in the triangulation. So in this lesson we will see that classification, specification of triangulation system. In earlier unit हमने इसके पहले के लेसन में हमने देखा था what we have seen that we have understood the basic concept of triangulation. Then we have seen what are the objectives of triangulation, and then we have seen the classification of triangulation system. Now in this lesson number 2 we will see that classification into details and then what are the specification for each triangulation system. तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि जो बड़े एरिया का सर्वे यदि हमको करना है तो हम लोग बड़े एरिया में को बड़े डिवाइड करना चाहते हैं बड़े ट्रायंगल्स में. तो ये जो बड़े ट्रायंगल्स है ये हमारे प्राइमरी ट्रायंगल्स हो जाएंगे और वो स्टेशंस जो हम लोग लोकेट करेंगे दे आर पर्टिकुलरली द लाप्लास स्टेशन. सो द एरिया रिप्रेजेंटेड इन द प्राइमरी ट्रायंगल दैट इज वेरी लार्जर एरिया. सो दैट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ट्रायंगुलेशन इज देयर. तो बड़े ट्रायंगल्स हम लोग यदि फॉर्म बना कर रहे इमेजिनेशन में हम लोग कंसेप्ट वाइज उसको सोच रहे हैं सर्वे करने के पहले, तो वो हो गया हमारा प्राइमरी ऑर्डर ट्रायंगुलेशन और फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन. लेकिन बड़े एरिया का सर्वे हम लोग आसानी से नहीं कर सकते, तो उसको हमको और छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा. तो कंसेप्चुअली हम लोग और इंटरमीडिएट स्टेशन हम लोग फिक्स करेंगे जो बड़े ट्रायंगल को छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे एंड दे आर सेकंड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन. तो हमारे फिर बड़े ट्रायंगल के अंदर और छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन जाएंगे कंसेप्चुअली एंड दैट इज कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन. फिर भी हमारे सेकंड ऑर्डर के ट्रायंगुलेशन भी बड़े बड़े साइज के रहने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग एक्चुअली जाके फील्ड पे सर्वे नहीं कर सकेंगे. सो टू रिप्रेजेंट देम इनटू अगेन स्मॉल एरिया, तो बड़े ट्रायंगल्स को और हमको फिर छोटे छोटे ट्रायंगुलेशंस में ट्रायंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा. तो जो छोटे ट्रायंगल्स की सिस्टम बनेगी हमारी सेकेंडरी ट्रायंगल के अंदर दैट इज कॉल्ड एज थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन. और इस प्रकार से लार्जर एरिया का मैप बनाने के लिए हमको उसको प्राइमरी ट्रायंगल में कंट्रोल करना है, फिर प्राइमरी ट्रायंगल्स को सेकेंडरी ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है, सेकेंडरी ट्रायंगल्स को टर्शियरी ट्रायंगल में डिवाइड करना है. टर्शियरी ट्रायंगल में का जो एक ट्रायंगल है वो छोटा ट्रायंगल होता है, वो हमारे एक पर्टिकुलर एरिया को, नगर को या कॉलोनी को रिप्रेजेंट कर सकता है और फिर वो नगर या कॉलोनी का सर्वे करके उसका मैप हम लोग वो ट्रायंगल के अंदर फिट कर सकते हैं. सो लाइक वे द सिस्टम वर्क्स. और इसके लिए जो हमें हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स का जो कंट्रोल रखना है वो कंट्रोल होगा हमारा ट्रायंगुलेशन सिस्टम के जरिए. सो हियर now we will go into the details. So actually the classification of triangulation system already we have seen that first order triangulation, second order triangulation and third order triangulation. और यहाँ पे हमने देखा भी था कि ये जो सारी सिस्टम कैसी बनाई हुई है. So we have prepared this on the basis of the extent and the purpose of the survey. आपको ज़्यादा एक्यूरेट सर्वे करना है तो छोटे एरिया के लिए आपको ट्रायंगुलेशन, थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम यूज करना पड़ेगा. उससे ज़्यादा बड़े एरिया के लिए जाना है तो फिर आपको टर्शियरी ट्रायंगल के साथ में सेकेंडरी ट्रायंगल भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे. और आपको उससे ही बड़ा एरिया कवर करना है तो आपको टर्शियरी ट्रायंगल, सेकेंडरी ट्रायंगल और प्राइमरी ट्रायंगल ऐसे बना के सिस्टम का कंसेप्चुअली आपको वो एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा और फिर हर एक ट्रायंगल्स को सर्वे करके फिर वो हर एक ट्रायंगल्स के अंदर मैप को एडजस्ट करके बड़े एरिया का मैप रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग. एंड दिस इज ओनली बिकॉज दैट ऑल द अर्थ सरफेस दे आर एक्चुअली जियोडेटिक सरफेस. स्फेरिकल सरफेस में पृथ्वी के अर्थ पे हमारा है और लेकिन मैप हमको प्लेन बनाना है तो ऑलवेज वो प्लेन सर्वे का जो मैप है उसको ग्लोब में बैठाने के लिए आपको जियोडेटिक डिस्टेंस लगेंगे. और जियोडेटिक डिस्टेंस और मेजर डिस्टेंस, प्लेन डिस्टेंस, इसके अंदर एक रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी और वो रिलेशनशिप बना के चलने के लिए हमको ट्रायंगुलेशन की सिस्टम यूज करनी पड़ती है. एंड फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द triangulation system. Now while doing all this we have to understand the detailed specification of this all system. तो हम सबसे पहले स्पेसिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर प्राइमरी ट्रायंगुलेशन हम लोग ये देखने वाले हैं. तो प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या रहेंगे. तो आपको पता है कि बड़े एरिया के लिए हमारा बड़े बड़े ट्रायंगल्स रहने वाले हैं. सो हियर दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन. ऑफ कोर्स प्राइमरी ट्रायंगल हमको एकदम एक्यूरेटली उसके स्टेशन जो है वो लाप्लास स्टेशन रहेंगे और उसका एक्यूरेट मेजरमेंट लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड का लेना पड़ेगा, तब जाके वो पृथ्वी के बड़े एक सरफेस के ऊपर एक ट्रायंगल रिप्रेजेंट होगा हमारा इमेजिनेशन के अंदर कंसेप्ट वाइज. सो
first order triangulation system is the highest order of the triangulation system. So that is important here. It is the highest order of the triangulation system. Then it is employed for the determination of the earth figure. प्राइमरी ट्रायंगल हम लोग पूरे अर्थ के ग्लोब के हिसाब से यूज कर रहे हैं, यानी अर्थ के स्पीयर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको इस्तेमाल कौन सा करना पड़ेगा, प्राइमरी ट्रायंगल्स, और वो बड़े बड़े ट्रायंगल्स होंगे, एंड दैट इज सिस्टम एक्चुअली इट इज ए प्राइमरी ऑर्डर ट्रायंगुलेशन. सो अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको प्राइमरी ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो दैट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन. इट इज यूज्ड टू फर्निश द मोस्ट प्रिसाइज कंट्रोल पॉइंट्स टू विच द सेकेंडरी ट्रायंगुलेशंस में बी कंसर्न. ये हमको सबसे इंपॉर्टेंट है कि अर्थ का सरफेस ग्लोब में स्पेरिकल है और उसको हमको प्लेन सरफेस पे रिप्रेजेंट यदि करना है तो वो बड़ा ट्रायंगल जो है वो जियोडेटिक ट्रायंगल है, उसको हमको प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो तीनों स्टेशन है उसके लोकेशन इतने परफेक्ट लगेंगे, तब जाके हम लोग पूरे अर्थ के ग्लोब को डिवाइड कर सकते हैं बड़े बड़े ट्रायंगल्स में. और फिर ये ट्रायंगल का इस्तेमाल करके उसके अंदर हम लोग और सेकेंडरी ट्रायंगल भी बना सकते हैं. तो सेकेंडरी ट्रायंगल बनाने के लिए जो बेस चाहिए वो आपको कौन सा लगेगा, प्राइमरी ट्रायंगल का. और प्राइमरी ट्रायंगल हमारे मोस्ट एक्यूरेटली कंट्रोल पॉइंट्स रहेंगे जो एग्जैक्टली अर्थ सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे एक्यूरेटली. सो दैट इज देयर. देन इट कवर्स द वास्ट एरिया, यूजुअली द होल कंट्री. रिमेंबर, बड़े एरिया के लिए मैंने बताया आपको कि बड़े एरिया का मैप बनाना है तो आपको प्राइमरी ट्रायंगुलेशन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी बड़े बड़े ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे. लेटर ऑन वी विल कम इनटू डिटेल्स अगेन. आगे देखने वाले हम लोग एक ऐसा होगा करके. तो बड़े कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो अर्थ के सरफेस पे कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको एक बड़े ट्रायंगल्स के साथ में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. सो दैट इज द यूज ऑफ द प्राइमरी ऑर्डर ट्रायंगुलेशन. देन एवरी प्रिकॉशन इज टू बी टेकन फॉर द लीनियर एंड द एंगुलर मेजरमेंट. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. प्रिकॉशन यहां पर लेना है क्योंकि प्राइमरी ऑर्डर ऑफ ट्रायंगुलेशन एक्चुअली अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए प्राइमरी ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया तो वो पृथ्वी के सरफेस पे एग्जैक्ट लोकेशन उसका भी, उसमें भी एरर आ सकती है, मैप में एरर आएगी आपके. सो टू अवॉइड दैट द प्राइमरी ट्रायंगुलेशन वी हैव टू टेक द मोस्ट प्रिकॉशन फॉर मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ दैट प्राइमरी ट्रायंगल एंड द एंगल्स ऑफ दैट प्राइमरी ट्रायंगल. तो यहां पे प्राइमरी ट्रायंगल के अंदर जो भी आप मेजरमेंट या सर्वे के ऑब्जर्वेशंस करेंगे वो आपको ज्यादा एक्यूरेटली करना है, बिकॉज दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द अर्थ सरफेस and their most accuracy is required to represent the triangulation station. So that is one of the important thing we have to remember for first order triangulation system. Then it performs very accurately by expert surveyor. नेक्स्ट हमको क्या याद रखना है कि प्राइमरी ट्रायंगल डिसाइड करने के लिए आपको एक्सपर्ट सर्वेयर की जरूरत पड़ेगी. सो दीज आर द प्राइमरी ट्रायंगल डिसाइड करने का काम ये एक्सपीरियंस सीनियर सर्वेयर जो होते हैं, एक्सपर्ट सर्वेयर, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन द सर्वे ऑफ ए लार्जर एरिया, दे आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन. सो दे कैन ओनली डिसाइड दैट कि कौन से ट्रायंगल कैसे बनाना है, कौन सा ट्रायंगुलेशन स्टेशन कहाँ लेना है, उसका एक्यूरेट मेजरमेंट कैसा करना है, उनका उतना अनुभव होता है. सो दे पीपल ओनली कैन डिसाइड द सिस्टम ऑफ primary triangulation. So expert surveyors are required to formulate the primary triangulation system, and then performing the reductions done very carefully. अब यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे और एक कंसेप्ट आने वाला है हमारा रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब यह है कि प्राइमरी ट्रायंगल जो है वो एक्चुअली अर्थ के ग्लोब सरफेस पे, तो यदि आपने एक ट्रायंगल का डिस्टेंस ऐसा गिना तो वो कर्वेचर में आएगा, तो वो हो जाएगा आपका जियोडेटिक डिस्टेंस, और उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लेन डिस्टेंस के ऊपर. तो ये जो कन्वर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन. तो हर एक जियोडेटिक ऑब्जर्वेशन को प्लेन ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है वो हो गई आपकी रिडक्शन की प्रोसेस. तो हर बार आपको परफॉर्मेंस ऑफ रिडक्शंस डन वेरी केयरफुली करने पड़ेंगे. तो जो भी आप प्राइमरी ट्रायंगल्स के जो भी ऑब्जर्वेशंस है उसको यदि मैप में बनाना है तो वहां पे आपको रिडक्शन करना पड़ेगा उसको प्लेन सर्वे के लिए, और वो ऑब्जर्वेशंस को फिर नक्शे पे बनाना पड़ेगा. और ये रिडक्शन के ये प्रोसेस जो है वो आपको बहुत एक्यूरेटली करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइमरी ट्रायंगल में एरर आ गया तो सेकेंडरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा तो टर्शियरी में आएगा. तो आपके पूरे मैप को जब मैप करके आप जोड़ने जाएंगे तो वो जुड़ेंगे नहीं बराबर. टू अवॉइड दैट प्राइमरी ट्रायंगुलेशन वी आर रिक्वायरिंग द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द ट्रायंगुलेशन system. There we are requiring the more accuracy for performance and
द रिडक्शन शुड बी डन वेरी केयरफुली. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट दैट प्राइमरी ट्रायंगुलेशन वी हैव टू रिप्रेजेंट. अब ये प्राइमरी ट्रायंगल्स के जो सिस्टम यदि हम लोग सोचेंगे, यानी बड़े बड़े ट्रायंगल्स हमको फॉर्मुलेट करना है और उसका डायमेंशंस वगैरह गिनना है, तो उसके लिए जो हमको काम करना पड़ेगा वहां पे हमको इसके स्पेसिफिकेशंस समझने पड़ेंगे. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन. प्राइमरी ऑर्डर ट्रायंगुलेशन के स्पेसिफिकेशन हमारे क्या क्या है. सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड वन बाय वन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे एवरेज ट्रायंगल का क्लोजर जो हमारी एक्यूरेसी है वो हमको चाहिए लेस देन 1 सेकंड, क्योंकि हमारा एक बड़ा ट्रायंगल है. अब ट्रायंगल बोले तो उसको 3 एंगल आ गए, तो तीनों एंगल को आपको मेजर करना पड़ेगा. तो जो एंगल का मेजरमेंट है वो आपको जो भी आप इस्तेमाल करो, टोटल स्टेशन यूज करो, थियोडाइट यूज करो, एनी इंस्ट्रूमेंट यू कैन यूज, लेकिन वहां पे एंगल मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है वो आपको चाहिए लेस देन 1 सेकंड. ये क्यों जरूरी है? दिस इज एक्चुअली द एवरेज ट्रायंगल क्लोजर. आपको पता है कि हम लोग जब ट्रायंगुलेशन करते या फिर ट्रैवर्सिंग करते तो आखिरी का पॉइंट पहले पॉइंट से जुड़ना चाहिए, तो क्लोज ट्रैवर्स आपका तैयार होगा. तो यहां पर भी वही ध्यान रखना पड़ेगा. यदि क्लोज ट्रैवर्स नहीं हुआ तो आपकी एरर आ गई. तो यहां पर प्राइमरी ऑर्डर के ट्रायंगल्स के लिए जो एंगल ऑफ एवरेज ट्रायंगल क्लोजर का जो एरर है वो आपको लेस देन 1 सेकंड लगने वाला है. यानी हर एक एंगल 1 सेकंड से भी कम एक्यूरेसी से आपको गिनना पड़ेगा, तब जाके आप प्राइमरी ट्रायंगल को बराबर गिन सकेंगे और वो बराबर अर्थ सरफेस को जियोडेटिकली रिप्रेजेंट करेगा. देन मैक्सिमम ट्रायंगुलर क्लोजर 3 सेकंड, यानी जो क्लोजिंग एरर है हमारी वहां पे एक्यूरेसी जो लगती है आपको एंगल मेजरमेंट की वो मिनिमम चाहिए लेस देन 1 सेकंड और मैक्सिमम चाहिए लेस देन 3 सेकंड. यानी एंगल मेजरमेंट में 3 सेकंड से ज्यादा एरर आपको नहीं चलेगी. इतना एक्यूरेटली आपको एंगल का ऑब्जर्वेशन गिनना पड़ेगा, प्राइमरी ट्रायंगल का एंगल जो है वो. देन लेंथ ऑफ द बेस लाइन 5 to 15 किलोमीटर. अब यहां पर देख सकते हैं हम लोग कि यहां पे 2 चीजें हैं. वन इज द लेंथ ऑफ द बेस लाइन एंड अनदर इज लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. यानी जो प्राइमरी ट्रायंगल हम लोग बात करते हैं, प्राइमरी ट्रायंगल्स जो है उसकी साइज कितनी रह सकती है हमारी यहां पर. सो यू कैन सी दैट 150 किलोमीटर. यानी प्राइमरी ट्रायंगुलेशन का एक स्टेशन अमरावती में है तो दूसरा स्टेशन नागपुर में, ऐसा समझ के चलो आप. तो 150 किलोमीटर की दूरी हो गई. अब 150 किलोमीटर का इलाका एकदम प्लेन तो नहीं है, वो कर्वेचर पे है बराबर, लेकिन उसको कर्वेचर पे गिनना पड़ेगा, उसका जियोडेटिक ऑब्जर्वेशन हमको लेना पड़ेगा. उसके लिए आपको दोनों डिस्टेंस का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड गिनना पड़ेगा और फिर स्पेस में आपको उसका स्ट्रेस डिस्टेंस आप गिन सकते हैं. और यदि आपको अल्टीट्यूड मालूम है तो फिर आपको उसको रिडक्शन करके बराबर कहां पर है एक्चुअली उसके हिसाब से उसका लोकेशन आप डिसाइड कर सकते हैं अर्थ के सरफेस पे. एंड दिस फॉर दिस प्रोसेस, सो प्राइमरी ट्रायंगल्स की जो लेंथ होती है वो 150 किलोमीटर तक हो सकती है, मिनिमम 30 से लेके 150 किलोमीटर तक का. सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट ए लार्ज ट्रायंगल्स आर देयर. तो ऐसे बड़े बड़े ट्रायंगल्स में हमको पहले बड़े एरिया को डिवाइड करना होता है और फिर ये ट्रायंगल के अंदर अब हमारा एक बड़ा ट्रायंगल बन गया. यानी एक स्टेशन नागपुर में, एक स्टेशन अमरावती में और दूसरा स्टेशन हमारा चंद्रपुर में. तो एक बड़ा ट्रायंगल बन गया हमारा. अब ये बड़े ट्रायंगल के अंदर आपको जो भी सर्वे करना है वो सर्वे करने के लिए आपको बेस लाइन को भी डिसाइड करना पड़ेगा, जिसका मेजरमेंट आपको एक्यूरेट ले लेना पड़ेगा. ये ट्रायंगल की कोई तो भी एक साइड आपको इतनी एक्यूरेटली गिननी पड़ेगी ताकि जाके बाकी के 2 डिस्टेंस का एक्यूरेसी भी आपको मेंटेन कर सके आप. तो ऐसी जो लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे बेस लाइन. तो हर एक प्राइमरी ट्रायंगल के अंदर जो बेस लाइन होती है उसकी लंबाई ज्यादा होगी 15 किलोमीटर की, जिसका एक्यूरेट मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा और वो बेस लाइन पे से फिर बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको एक्यूरेसी के लिए. सो दैट एक्यूरेसी पर्पज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लेंथ ऑफ द बेस लाइन फॉर द प्राइमरी ट्रायंगुलेशन इज 15 किलोमीटर और साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 150 किलोमीटर का बड़े बड़े ट्रायंगल रहने वाले. यहाँ पर 150 से भी बड़े हो सकते हैं, 300 350 किलोमीटर तक के भी बड़े बड़े ट्रायंगल्स हो सकते हैं. एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन दैट कितना एक्यूरेट आपको नक्शा बनाना है और कितने बड़े एरिया का बनाना है, फिर आपके पास में कितना समय है और कितने दिन में करना है, कितना खर्चा आप कर सकते, ये सारा डिसाइड करके कितने बड़े ट्रायंगल बनाने, उससे छोटे ट्रायंगल कितने और उससे छोटे ट्रायंगल कितने बनाने और आपका पर्पस क्या है सर्वे के मैप बनाने का, इस पे से आपको सारा डिसाइड करना पड़ेगा. देन एक्चुअल एरर ऑफ द बेस, यानी आप लोग जो बेस लाइन का मेजरमेंट करने वाले 15 किलोमीटर, इसके अंदर में की जो एरर भी है वो आपको कितनी चाहिए. सो दैट इज 1 in 3 लाख. 3 लाख के अंदर
1 मिलीमीटर की एरर, इतनी कम एरर आनी चाहिए, इतने एक्यूरेसी से आपको ये 15 किलोमीटर का बेस लाइन का डिस्टेंस गिनना पड़ेगा. सो हियर यू कैन सी दैट फॉर प्राइमरी ऑर्डर ट्रायंगुलेशन ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी हमको चाहिए. तो 3 लाख में एक इतनी कम एरर आपकी आनी चाहिए मेजरमेंट के अंदर. सो मेजरमेंट यू हैव टू कैरी आउट वेरी एक्यूरेटली. देन प्रोबेबल एरर ऑफ द बेस, आपने जो बेस लाइन का मेजरमेंट किया है उसके अंदर प्रोबेबल एरर, यानी ये आपकी हो गई एक्चुअल एरर, लेकिन प्रोबेबल एरर आपको ज्यादा पर वहां पर है 10 लाख के अंदर 10 लाख मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर की एरर, इतने एक्यूरेसी तक आपको चलेगा. सो हियर यू हैव टू सी दैट प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के अंदर जो बेस लाइन का मेजरमेंट है वो हमको काफी एक्यूरेटली करना होता है. तो एरर अलाउड इज इन 1 in 3 lakh और 1 in 10 lakh. देन डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू मेजरमेंट. अब आपने समझ लो कोई भी मेजरमेंट गिना, तो एक टीम ने गिना वो आ गया कुछ तो भी 15.6 किलोमीटर और दूसरे टीम ने गिना वो आ गया 15.4 किलोमीटर. तो डिस्क्रिपेंसी आ गई मेजरमेंट में. एक जन बोल रहा है कि नहीं सर ये डिस्टेंस इतना है, दूसरा बोल रहा है ये डिस्टेंस इतना है. तो ऐसे ऑब्जर्वेशन यदि अलग अलग टीम ने लिए है और उसको अब ओवरलैप कर रहे, तो उसके अंदर की डिस्क्रिपेंसी कितनी अलाउड रहेगी आपके पास में 10 mm इंटू रूट किलोमीटर. इसके हिसाब से उतनी एक्यूरेसी आपको अलाउड होगी उसके अंदर, जो फर्क है दोनों ऑब्जर्वेशन का. अदरवाइज आपको फिर से जाके सर्वे करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा. सो दैट इज देयर, वी हैव टू सी दैट डिस्क्रिपेंसी इज नॉट अलाउड मोर. देन प्रोबेबल एरर ऑफ द कंप्यूटेड डिस्टेंस. अब हर एक ऑब्जर्वेशन तो ट्रायंगुलेशन का हम लोग गिनने वाले नहीं है. ट्रायंगुलेशन का फायदा यह है कि एक साइड हमने गिन ली तो एंगल यदि पता है अंदर के, तो दोनों साइड का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मेजरमेंट से वैसे ही निकाल सकते हैं आप डिस्टेंसेस. तो आपको ऐसे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, कॉम्पिटिशंस करने पड़ेंगे, जो एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं सर्वे के अंदर, मैप के अंदर जो भी लगेगा वो. तो ऐसे कॉम्पिटिशंस के अंदर जो एरर लगेगी आपको वो लगेगी यहाँ पे 1 in 50,000 से लेके तो 1 in 2,50,000. सो इतनी एक्यूरेसी से आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. इसका मतलब आपको कैलकुलेटर या कंप्यूटर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, बिकॉज यू आर रिक्वायरिंग मोर एक्यूरेसी इन यूर कैलकुलेशंस. एक में के ऊपर डिपेंडेंट वाले जो ऑब्जर्वेशंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए इतनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी. एंड प्रोबेबल एरर इन द एस्ट्रोनॉमिकल एजीमूथ, दैट इज 0.5 सेकंड. तो प्राइमरी ट्रायंगल के लिए जो आप स्टेशन का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड जो मेजर करने वाले हो, तो उसका मेजरमेंट जो लेंगे आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का, उसके अंदर कितनी एरर अलाउड है, सिर्फ 0.5 सेकंड. सो 0.5 सेकंड दैट इज द एरर अलाउड इनटू दिस. सो विद दिस वे वी हैव टू सी दैट कि ये जो प्राइमरी ऑर्डर ट्रायंगुलेशन के जो ट्रायंगल्स के स्टेशंस है और उसकी साइड्स है, उसके ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, तो उसके लिए आपको ये स्पेसिफिकेशन इतनी एक्यूरेसी के हिसाब से लेने पड़ेंगे, तब जाके आप प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के ट्रायंगल्स को एग्जैक्टली अच्छे से गिन पाएंगे. सो दैट इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन. अब इसी प्रकार से ये जो बड़े ट्रायंगल्स है इसके अंदर हम लोग और छोटे ट्रायंगल्स बनाने वाले हैं, वो हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी ट्रायंगल. तो उसके अंदर का स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा सेकेंडरी ट्रायंगल बनाने का, या सेकेंडरी ट्रायंगल के जो ऑब्जर्वेशन लेंगे उसका. सो दैट वी विल ऑल्सो सी हियर. सो हियर we have to first understand that the second order or secondary triangulation में हमको क्या क्या करना है. so stations are fixed at the close interval so that the size of the triangles formed are smaller than the primary triangulation. of course secondary triangle हमारे primary triangles के अंदर होंगे. so that way they are forming the close at close interval पे स्टेशन यहाँ पर थोड़े होने वाले हैं, यानी सेकेंडरी ट्रायंगल्स के जो स्टेशन है वो थोड़े पास पास रहने वाले हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी ट्रायंगुलेशन. देन इट इज द मिडल ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम, यानी यहां पर क्या है, एकदम कम एक्यूरेसी भी नहीं चाहिए, एकदम ज्यादा एक्यूरेसी भी नहीं चाहिए. सो मीडियम ऑर्डर की एक्यूरेसी आपको यहां पर लगेगी. सो दैट इज द सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम. देन इट इज डन टू फिक्स द नंबर ऑफ पॉइंट्स फिक्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्राइमरी ट्रायंगुलेशन. ऑफ कोर्स प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के अंदर आपको जो एरिया रिप्रेजेंट करना है उसको और सब डिवाइड करने के लिए हम लोग सेकेंडरी ट्रायंगल बनाने वाले हैं. तो सेकेंडरी ट्रायंगल ये ऑलमोस्ट इक्वल साइज के बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपका इक्वल ट्रायंगल बनेंगे, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग द पर्टिकुलर एरिया. यानी एक पहाड़ी को रिप्रेजेंट करने के लिए 4-5 ट्रायंगल का इस्तेमाल कर लो आप, तो वो सेकेंडरी ट्रायंगल बन गए बड़े प्राइमरी ट्रायंगल के अंदर. लाइक वे वी हैव टू फॉर्मुलेट द सेकेंडरी ट्रायंगल सिस्टम.
देन इट डिवाइड द प्राइमरी ट्रायंगल इनटू द स्मॉल ट्रायंगल्स। तो आपके जो बड़ा ट्रायंगल था 150 किलोमीटर का साइड वाला बड़ा ट्रायंगल प्राइमरी ट्रायंगल, तो अभी इसके अंदर उसके अंदर आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा या हाफ आ जाएगा, छोटे छोटे ट्रायंगल बनेंगे। एंड देन मॉडरेट प्रिकॉशंस इज टेकन फॉर द लीनियर एंड द एंगुलर मेजरमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्राइमरी ट्रायंगुलेशन में आपको ऑब्जर्वेशंस के लिए मोस्ट एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, बिकॉज कि वो मेन फ्रेमवर्क है आपका ट्रायंगल का, अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट करने वाला। तो उसके अंदर के जो ट्रायंगल्स है उसमें थोड़ी कम एक्यूरेसी आप लगा सकते हो। So that realization we will get in the second order triangulation. Then performed accurately by the experienced surveyor. तो आप अब ये देखेंगे तो इसके पहले का जो हमने देखा था प्राइमरी ट्रायंगुलेशन वाले सिस्टम जो थी, इसके अंदर हमारा क्या था, वहां पे वी आर यूटिलाइजिंग द एक्सपर्ट सर्वेयर। लेकिन अब यहाँ पे प्राइमरी ट्रायंगल्स के बाद में जब सेकेंडरी ट्रायंगल की बात आ जाएंगी तो सेकेंडरी ट्रायंगल्स के लिए हमको एक्सपीरियंस सर्वेयर चाहिए। यहां पर एक्सपर्ट नहीं रहेगा, एक्सपीरियंस सर्वेयर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा काम अभी हमारा कम हो गया है, प्राइमरी ट्रायंगल्स के अंदर हमको सेकेंडरी ट्रायंगल्स बनाने हैं। सो फॉर ऑल दिस अगेन हमको सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन के लिए क्या एक्यूरेसी लगने वाली है ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग और डिटेल में जाएंगे। सो नाउ अगेन हियर वी विल कंपेयर कि जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम थी तो एवरेज ट्रायंगुलर क्लोजर जो है वो लेस देन 3 सेकंड लगेगा हमको। यहाँ पे पहले में वहां पे लेस देन 1 सेकंड था, तो यहां पर अभी कितना लगेगा, लेस देन 3 सेकंड एवरेज ट्रायंगुलर क्लोजर। यानी जो ट्रायंगल है सेकेंडरी ट्रायंगल्स का, उसका ट्राइवर्स का जो क्लोजर है एरर वो 3 सेकंड से कम चाहिए, और मैक्सिमम कितना चाहिए, 8 सेकंड से कम। सो पहले वाले में 1 सेकंड और 3 सेकंड था, यहाँ पे अभी 3 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक आ गया। सो मैक्सिमम ट्रायंगुलर क्लोजर शुड बी 8 सेकंड। तो जो ऑब्जर्वेशन आप लेने वाले हैं सेकेंडरी ट्रायंगल्स के साइड्स गिनने वाले हैं, तो उसका जब ड्राइंग बनाएंगे, ट्रायवर्स बनाएंगे, तो वो ट्रायवर्स में क्लोजिंग एरर नहीं आनी चाहिए। और वो क्लोजिंग एरर कितनी अलाउड है, 3 सेकंड से लेके तो 8 सेकंड तक। सो दैट इज अबाउट सेकेंडरी ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम, रिमेंबर। फिर लेंथ ऑफ बेसलाइन, जैसा कि मैंने यहां पे बताया था कि इसके पहले भी हमने देखा था कि लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यहां पे और ये वाली दो चीजें है। तो 150 किलोमीटर वाले बड़े बड़े थे, लेकिन यहां पर अभी सेकेंडरी ट्रायंगल हमारे 8 से लेके 65 किलोमीटर वाले होंगे, यानी थोड़े छोटे ट्रायंगल्स बनेंगे, क्योंकि वो बड़े ट्रायंगल्स के अंदर सेकेंडरी ट्रायंगल रहने वाले। तो 150 किलोमीटर के साइड वाले ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल बैठेगा वो थोड़ा छोटा होगा, तो 65 किलोमीटर तक का साइड हो सकती है सेकेंडरी ट्रायंगल की। यानी 65 किलोमीटर का बात करेंगे हम लोग, तो एक स्टेशन हमारा अमरावती में है, तो दूसरा स्टेशन हमारा परतवाड़ा में रहेगा, या उससे थोड़ा आगे भी रह सकता। 65 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा सेकेंडरी ट्रायंगल्स के साइड का। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और फिर उसके अंदर जो बेसलाइन रहेगी, अब सेकेंडरी ट्रायंगल्स में भी हम लोग सारे साइड्स नहीं गिनेंगे, एक साइड का ऑब्जर्वेशन लिया तो दूसरे साइड का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते वो एंगल पर से। तो उसके लिए हमको यहाँ पे जो बेस लाइन का रहेगा डिस्टेंस वो रहेगा 1.5 to 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर की बेस लाइन आपको एक्यूरेटली गिननी है सेकेंडरी ट्रायंगल के अंदर। फिर वो उसको बेस मान के सारे ऑब्जर्वेशन अपन उसके रिप्रेजेंटेशन में लेंगे, तो आपका काम आसानी से होगा। सो हियर द लेंथ ऑफ द बेस लाइन इज 5 किलोमीटर, जबकि प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के अंदर लेंथ ऑफ द बेस लाइन हमारी कितनी थी, 15 किलोमीटर। सो देयर इज अ डिफरेंस। देन लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यहां पर 65 किलोमीटर है, प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के अंदर वो 150 किलोमीटर की थी। यानी बड़े ट्रायंगल्स के अंदर अभी छोटे ट्रायंगल्स बनाए हमने, दे आर सेकेंडरी ट्रायंगल। देन एक्चुअल एरर ऑफ द बेस, यानी ये जो बेस लाइन का मेजरमेंट करना है आपको 5 किलोमीटर का, उसके अंदर की एक्यूरेसी आपको कितनी चाहिए, 1.5 लाख के अंदर 1 mm, इतनी कम एरर आपकी आनी चाहिए। सो दैट इज द अलाउड एक्चुअल एरर इन द बेस। और प्रोबेबल एरर यदि बोलना है आपको, तो प्रोबेबल एरर हो जाएगी 5 लाख के अंदर 1, यानी 5 लाख मिलीमीटर के अंदर 1 मिलीमीटर की एरर अलाउड रहेगी। इसके ऐसे हिसाब से आपको यानी 1.5 लाख से लेके 5 लाख मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर की एरर, इतनी एरर आपको अलाउड है बेस लाइन के मेजरमेंट में, एंड दैट इज फॉर सेकेंडरी ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम के लिए। देन डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू मेजरमेंट, तो पहले वाले में फर्स्ट ऑर्डर में 10 mm इंटू रूट किलोमीटर इतनी डिस्क्रिपेंसी चलती थी अलाउड, यहां पर कितनी है 20 mm इंटू रूट किलोमीटर। तो जो भी आप लंबाई गिन रहे हो किलोमीटर्स में, उसके अंदर की जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी आपको कितनी अलाउड है वो चाहिए यहाँ पे। तो
सेकेंडरी के लिए 20 mm इंटू रूट किलोमीटर है, प्राइमरी के लिए 10 mm इंटू रूट किलोमीटर है। देन प्रोबेबल एरर ऑफ द कंप्यूटेड डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आप कैलकुलेट करके निकालने वाले हो उसके लिए यहां पर एरर कितनी है, 1 in 20,000 से लेके तो 1 in 50,000 तक। पहले बार में वो 1 in 50,000 से लेके 1 in 1.5 लाख तक थी, अब यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गई। सो वी आर गेटिंग रिलैक्सेशन इन द मेजरमेंट और कंप्यूटेड मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। एंड देन प्रोबेबल एरर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल एजीम्यूथ, तो जो हम लोग लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड का ऑब्जर्वेशन लेने वाले हैं उसके अंदर की एक्यूरेसी हमको चाहिए 2 सेकंड्स। इसके पहले वो इससे भी कम थी, 0.5 सेकंड थी वो प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के अंदर, यानी मोस्ट एक्यूरेटली आपको ऑब्जर्वेशन लेना था। यहां पे आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए, 2 सेकंड तक एक्यूरेसी चाहिए। सो लाइक वे व्हेन एवर ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस आर वी आर टेकिंग, तो यहां पे आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी एक्यूरेसी यहां पे इंपॉर्टेंट रखती है। तो प्राइमरी ऑर्डर ट्रायंगुलेशन के लिए आप जो टोटल स्टेशन इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर की जो एंगल मेजरमेंट की एक्यूरेसी है वो लगेगी 0.5 सेकंड की। और जब सेकेंडरी सर्वे करना है तो उसके लिए आप थोड़ा सस्ता वाला टोटल स्टेशन भी इस्तेमाल कर सकते, जिसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है, 2 सेकंड के एक्यूरेसी वाला आपका मेजरमेंट वो देता है। सो अगेन हियर वी हैव टू कंसीडर द कॉस्ट कंसीडरेशन, कितना खर्चा आएगा। तो प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो आपको एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, कॉस्टली इक्विपमेंट लगेंगे। सेकेंडरी ऑर्डर के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है तो आपको थोड़े सस्ते वाले कम एक्यूरेसी वाले ऑब्जर्वेशंस के लिए वैसे ही कम एक्यूरेसी वाले इंस्ट्रूमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते। सो लाइक वे वी हैव टू गो फॉर द अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन और सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम। तो बड़े ट्रायंगल के अंदर छोटे ट्रायंगल बनाए तो छोटे ट्रायंगल के अंदर की एक्यूरेसी हमको थोड़ी सी रिलैक्सेशन यहां पर मिला है। अब ये ट्रायंगल्स के बाद में हमको फिर से, अब यहां पर भी हमारा एक ट्रायंगल जो है 65 किलोमीटर का है, देखो आप कितना बड़ा ट्रायंगल रहेगा सेकेंडरी ट्रायंगल भी, लेकिन 65 किलोमीटर के लिए भी आप सर्वे करने जाएंगे तो प्लेन टेबल के हिसाब से आपका सर्वे जमेगा नहीं, एरर आएगी उसके अंदर। तो आपको बड़े ट्रायंगल्स को और छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करना है। अब जब ऐसा करना है तो सेकेंडरी ट्रायंगल के अंदर हमको टर्शरी ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन आपको करना पड़ेगा। सो हियर वी हैव टू अगेन अंडरस्टैंड what are the specification for third order triangulation system. So in the third order triangulation system we have to go for the further details here. So in the third order triangulation system we can say that the number of points are fixed at the close interval so that the size of the triangles formed is smaller than the secondary triangulation. यहाँ पे तो और वो सेकेंडरी ट्रायंगल के अंदर थोड़े छोटे ट्रायंगल होने वाले, तो जो स्टेशन रहेंगे टर्शरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम के वो थोड़े पास पास रहने वाले हैं क्योंकि वो सेकेंडरी ट्रायंगल के अंदर रहने वाले। सिमिलरली इट इज लोअर ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम। ऑफकोर्स प्राइमरी ऑर्डर ट्रायंगुलेशन एकदम हाईएस्ट ऑर्डर सिस्टम थी, सेकेंडरी वाली मॉडरेट ऑर्डर सिस्टम थी, अब ये वाली ट्रायंगुलेशन सिस्टम है एकदम छोटी वाली, सो दैट इज लोअर ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम। देन इट फॉर्म्स द इमीडिएट कंट्रोल ऑफ द डिटेल्स फॉर द इंजीनियरिंग सर्वे। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है टर्शरी ट्रायंगल का, यानी टर्शरी ट्रायंगल बोले तो एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता, तो वो एरिया में डायरेक्ट आप जाके प्लेन टेबल सर्वे, प्रोफाइल सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग सर्वे, ट्रैवर्सिंग सर्वे, थियोडाइट सर्वे, कोई भी सर्वे डायरेक्ट कर सकते हो। तो थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम ये एक्चुअल फील्ड में आपको स्टेशन उसका दिखाई दे सकता है बिकॉज इट इज ए लोअर ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम। और वो ट्रायंगल के स्टेशन का इस्तेमाल करके आप लोग बेस लाइन को डिसाइड कर सकते हो और उसका रिप्रेजेंटेशन लेके, रेफरेंस लेके फिर आप बाकी का सर्वे वो एरिया में कंडक्ट कर सकते हो। सो फॉर इमीडिएट action for engineering survey, any type of engineering survey you have to refer to the tertiary triangulation system. तो आपको जो टर्शरी ट्रायंगल के जो स्टेशंस है उसमें का जो डिस्टेंस है, उसका जो बेस लाइन है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअली फील्ड में का सर्वे आप स्टार्ट कर सकते हो। सो ऑलवेज यू रिक्वायर द टर्शरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम फॉर फील्ड ऑब्जर्वेशन। देन इट डिवाइड्स द सेकेंडरी ट्रायंगल्स इनटू द फर्दर स्मॉल ट्रायंगल। ऑफ कोर्स ये भी हमने देख लिया है, टर्शरी ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल से और छोटे रहने वाले हैं। देन लेस प्रिसीजन इज टेकन फॉर द लीनियर एंड द एंगुलर मेजरमेंट एज कंपेयर टू सेकेंडरी ट्रायंगल। जैसा सेकेंडरी में किया था हमने कि प्राइमरी ट्रायंगल से थोड़ी कम एक्यूरेसी सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन में, अब सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन से थोड़ी और कम एक्यूरेसी आपको लगेगी थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम में। सो लाइक वे यू आर गेटिंग द रिलैक्सेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्रायंगुलेशन सिस्टम एंड देन it is performed by the senior field surveyor
एक्चुअली टर्शरी ट्रायंगल का काम कौन करता है? फील्ड सर्वेयर। सेकेंडरी ट्रायंगल का काम कौन करता है? एक्सपीरियंस सर्वेयर। और प्राइमरी ट्रायंगल का काम कौन करता है? एक्सपर्ट सर्वेयर। सो अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी एंड इन द फील्ड कंसिडरेशन यू आर रिक्वायरिंग द फील्ड सर्वेयर हियर फॉर टर्शरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम। अब ऐसे ट्रायंगल्स जो है वो छोटे छोटे ट्रायंगल्स रहेंगे जो सेकेंडरी ट्रायंगल के अंदर है। तो ऐसे ट्रायंगल एक पर्टिकुलर एरिया को, नगर को या सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसके अंदर आपको फिर जो भी इंजीनियरिंग सर्वे करना है वो सर्वे हम लोग कर सकते हैं। एंड फॉर दैट पर्पज फर्स्ट वी हैव टू अगेन अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन। अब यहां पर देखो कि और रिलैक्सेशन हमको मिल गया स्पेसिफिकेशन के अंदर। सो यहां पर एवरेज ट्रायंगल की क्लोजर जो है, सो हियर एवरेज ट्रायंगल क्लोजर इज 6 सेकंड। इसके पहले हमारा 3 सेकंड था। और मैक्सिमम ट्रायंगल क्लोजर कितना है? 12 सेकंड। यानी हमारी टर्शरी ट्रायंगल के अंदर की जो क्लोजिंग एरर है वो क्लोजिंग एरर 6 से लेके 12 सेकंड तक ही अलाउड है हमको। यानी थोड़ा रिलेक्शन मिल गया। इसके पहले में वो 3 से लेके 6 सेकंड थी, इसके पहले 1 से लेके 3 सेकंड थी। यानी यहां पर अपना इतना कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, 12 सेकंड की एक्यूरेसी तक का आपको मैक्सिमम ट्रायंगल की क्लोजिंग एरर चलती है एंगुलर मेजरमेंट के अंदर। देन लेंथ ऑफ द बेस लाइन, यहां पे हमारी लेंथ ऑफ बेस लाइन थोड़ी छोटी होगी, अभी 3 किलोमीटर की होगी। सो अगेन यू हैव टू सी दैट कि लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज अगेन 10 किलोमीटर। यानी देखो 10 किलोमीटर बोले तो छोटे ट्रायंगल बन गए हमारे। यानी फॉर एग्जांपल टर्शरी ट्रायंगल यदि बन गया तो एक स्टेशन हमारा अमरावती में रहेगा और एक बडनेरा में रहेगा, यानी 10 किलोमीटर दूरी पे। तो वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा और उतने ट्रायंगल के अंदर सर्वे करना हमारे लिए आसान है। तो इस प्रकार से हम लोग टर्शरी ट्रायंगल के अंदर एक्चुअली फील्ड का सर्वे का काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले टर्शरी स्टेशन कहां पर है और उसकी बेस लाइन कौन सी है ये पता रहेगा, तो उसका रेफरेंस लेके फिर वो एरिया का सर्वे आप लोग स्टार्ट कर सकते बाय यूजिंग द बेस लाइन ऑफ द टर्शरी ट्रायंगल सिस्टम। तो यहां पर टर्शरी ट्रायंगुलेशन के अंदर जो बेस लाइन आपको एक्यूरेट मेजरमेंट करना है वो कितनी करना पड़ेगा? 3 किलोमीटर तक की लंबाई। आप ज्यादा भी ले सकते हैं आप, लेकिन 3 किलोमीटर तक की लंबी बेस लाइन को आपको टर्शरी ट्रायंगल्स के अंदर सेट करना पड़ेगा। और वो बेस लाइन को रेफरेंस लेके फिर आपका जो भी इंजीनियरिंग सर्वे है, प्रोफाइल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, ट्रैवर्सिंग सर्वे या जो भी आपको प्रॉपर्टी सर्वे, मेजरमेंट जो भी करना है आपको, वो एरिया का मैप बनाने के लिए आपको ऑब्जर्वेशंस लेने होंगे। तो इसके लिए यहां पर जो बेस लाइन की मेजरमेंट की एक्यूरेसी है वो चाहिए आपको 1 in 7,50,000, यानी 7.5 लाख मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर की एरर अलाउड है यहाँ पर। यानी थोड़ी और रिलैक्सेशन मिल गया हमको मेजरमेंट्स की एक्यूरेसी के लिए, पहले वाले में ज्यादा था वो। सो दैट इज देयर, यानी बेस लाइन मेजरमेंट के लिए आपको सिर्फ इतनी एरर अलाउड है यहाँ पर, थोड़ा रिलैक्स हो गया यहाँ पे हम लोग। देन प्रोबेबल एरर ऑफ द बेस, तो ये इतनी मिनिमम है, इतनी मैक्सिमम है, 2.5 लाख के अंदर एक, इतनी भी एरर आपको यहाँ पर अलाउड है। सो अगेन यू आर गेटिंग द रिलैक्सेशन इन द मेजरमेंट ऑफ द बेस लाइन। देन डिस्क्रिपेंसी इन द टू मेजरमेंट। अब टर्शरी ट्रायंगल के अंदर एक्चुअल फील्ड सर्वे कर रहे हैं हम लोग, और वहां पे जाके हम लोग स्टेशन में का डिस्टेंस, उसका एंगल, उसकी मेजरमेंट, उसका नॉर्थिंग, साउथिंग, ईस्टिंग, वेस्टिंग क्या है, जो भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं हम लोग, तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस के अंदर आपको यदि अलग अलग टीम ने वो ऑब्जर्वेशन गिना है तो कौन सी टीम का फाइनल करेंगे, तो आपको ये डिस्क्रिपेंसी की एरर देखना पड़ेगा कि 25 मिलीमीटर इंटू √ किलोमीटर, इतनी एरर, ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी अलाउड नहीं है। यानी एक जन बोलेगा कि भाई ये 2.6 किलोमीटर है और दूसरा बोलेगा 2.61 किलोमीटर है, तो कौन सा एक्यूरेट है, 2.61 एक्यूरेट है कि 2.6 एक्यूरेट है बेस लाइन का मेजरमेंट, ये डिसाइड करने के लिए आपको पहले डिस्क्रिपेंसी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, कितनी डिस्क्रिपेंसी अलाउड है, और उसके हिसाब से यदि उतनी एरर अलाउड है तो फिर उस पे से आप लोग एक्चुअली ट्रू डिस्टेंस कितना रहेगा इसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग सोच सकते। देन प्रोबेबल एरर ऑफ द कंप्यूटेड डिस्टेंस। अब टर्शरी ट्रायंगल में भी क्या रहेगा कि हर एक ट्रायंगल की साइड हम लोग गिनेंगे नहीं, क्योंकि वैसा भी 10 किलोमीटर का ट्रायंगल है, देखो आप अमरावती और बडनेरा ऐसा करके एक बड़ा ट्रायंगल आपको मिल गया, तो उतना एरिया भी वैसा भी इतना बड़ा एरिया बड़ा है, लेकिन हर एक एरिया को मेजरमेंट करके टाइम पे आपको ये रखना पड़ेगा कि जो कैलकुलेशंस है वो 1 in 5,000 इतने एक्यूरेसी से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मीन्स यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर, और ज़्यादा एरर कैलकुलेशन के अंदर एरर अलाउड नहीं है। सो दैट इज अगेन यहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया हमको एक्यूरेसी के लिए, 1 in 5,000 से लेके 1 in 20,000 तक। और प्रोबेबल एरर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल एजीमुथ, यानी टर्शरी ट्रायंगल के जो स्टेशंस है उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, ये जब हम लोग को गिनने का रहता
तो वहां पे आपको कितनी एरर अलाउड है, 5 सेकंड की। यानी आपको यहाँ पे जो टोटल स्टेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा उसकी एक्यूरेसी आपको 5 सेकंड की लगेगी। तो वो टोटल स्टेशन से आप टर्शियरी ट्रायंगल के अंदर सर्वे कर सकते, और ऐसा टोटल स्टेशन थोड़ा सा सस्ता आएगा आपको। सेकेंडरी ट्रायंगल के अंदर अपने को एक्यूरेसी 2 सेकंड की चाहिए थी, तो और ज्यादा एक्यूरेसी वाला टोटल स्टेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्राइमरी ट्रायंगल के अंदर आपको ये 0.5 सेकंड की एक्यूरेसी थी, तो और ज्यादा एक्यूरेट वाला आपको टोटल स्टेशन चाहिए ऑब्जर्वेशन के लिए। सो लाइक वे द फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड टर्शियरी ट्रायंगुलेशन के स्पेसिफिकेशंस अलग अलग है, और उसके हिसाब से बड़े ट्रायंगल्स प्राइमरी ट्रायंगल्स हो गए, 150 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस हो सकता है उसका स्टेशन का। उसके अंदर जो छोटे ट्रायंगल्स होंगे वो हुए सेकेंडरी ट्रायंगल, उसका डिस्टेंस हो सकता है 65 किलोमीटर तक का, 70-75 भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है उतना ही हो एग्जैक्ट, दैट इज वन ऑफ द स्पेसिफिकेशन। और फिर सेकेंडरी ट्रायंगल के अंदर छोटे ट्रायंगल्स होंगे, दे आर टर्शियरी ट्रायंगल, और ये जो टर्शियरी ट्रायंगल है ये हो जाएंगे 10 से 15 किलोमीटर के, 10 किलोमीटर तक के। तो अब ये 10 किलोमीटर का जो ट्रायंगल के साइज का एरिया है, ये छोटा एरिया हो गया, उसके अंदर आप एक्चुअली इंजीनियरिंग सर्वे कंडक्ट कर सकते हो। सो फॉर दैट ऑल दिस स्पेसिफिकेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस ट्रायंगुलेशन सिस्टम। तो हमने आज के ये सेकंड लेसन में हमने क्या क्या देखा है, सो वी हैव सीन दैट स्पेसिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट द स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम। तो जो स्पेसिफिकेशन हमने देखे वो आपको मालूम होने चाहिए। देन सेकंड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो भी हमको लिख सकते, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। और तीसरा पूछ सकते हैं हमको स्पेसिफिकेशन फॉर द थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम। तो हमको पहले कंसेप्चुअली जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रायंगुलेशन करना है उसके लिए उसका स्पेसिफिकेशन समझना जरूरी है, तब जाके हम लोग उसके स्टेशंस लोकेट कर पाएंगे। और जब स्टेशन लोकेट हो जाएंगे तो उसके एक्यूरेसी आपको मेंटेन रखने के लिए उसी हिसाब से स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सो नेक्स्ट नाउ इन दिस टॉपिक, अब इसके आगे हम लोग थर्ड लेसन में हम लोग जाएंगे। सो हियर इन द थर्ड हम लोग ट्रायंगुलेशन फिगर और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द ट्रायंगुलेशन फिगर क्या है ये हम लोग देखने वाले हैं। सो टिल देन फॉर दिस सेकंड लेक्चर we will stop here, and we will again meet you in this video lecture series on survey 2 with lesson number 3 triangulation figure. Thank you.